बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झटपट बनने वाले नो फेल मिल्क पाउडर गुलाब जामुन की रेसिपी, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर से बनाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं अंदर तक कितने जूसी हैं, सॉफ्ट हैं। अंदर तक इन्होंने शीरे को अच्छे से अब्जॉर्ब किया हुआ है, कोई इसके अंदर गुठली नहीं है माशाल्लाह। तो रेसिपी में जब आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आप लोग गुलाब जामुन यहाँ तो शीरे में जाके यानी फ्राई करते हुए बिल्कुल टूट जाते हैं या फिर इस तरीके से पिचक जाते हैं। ये मैंने इससे पहले इसी रेसिपी से बनाए थे तो ये बिल्कुल पिचक गए, चीड़े से हो गए और इसके अंदर गुठली भी रह गई है। ठीक, तो आपके गुलाब जामुन किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे तो उसके लिए मैंने इस वीडियो में बहुत सी टिप्स दी हैं। तो वीडियो को आपने बगैर स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन आप भी बना सकें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। अगर इसको आप ग्राम में देखेंगे तो ये 100 ग्राम मिल्क पाउडर है मेरे पास। फुल फैट मिल्क पाउडर लेना है आपने। फुल फैट मिल्क पाउडर कौन सा होता है ये आपको बहुत से लोग वीडियो में बताते हैं, पर ये कोई नहीं बताएगा कि फुल फैट कौन सा होता है। ये जो आप नीडो का दूध जो है बड़े बच्चे पीते हैं, ये दूध होता है फुल फैट होता है। इसके गुलाब जामुन या रसमलाई बनानी हो बेहतरीन बनती है। एवरीडे की अगर आप बनाएंगे तो उसकी बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी, या फिर नीडो बुनियाद की भी ठीक नहीं बनती है। इसके अलावा ये जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मिलेक का जो मिल्क पाउडर होता है, ये भी फुल फैट है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। इसका रेट जो है नीडो की निस्बत थोड़ा सा कम है। अच्छा, इसमें 100 ग्राम ही हम दूध डालेंगे और दूध की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेजरिंग कप वाला आप हाफ कप लेते हैं तो पूरा हाफ कप 100 ग्राम बनता है। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी का, 10 से 12 ग्राम घी होगा। और हाफ टी स्पून या हाफ टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे चीनी का। चीनी से क्या होगा कि गुलाब जामुन के दरमियान में जो गुठली बन जाती है वो गुठली नहीं बनेगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे पे अभी आपने उसको नहीं रखना, पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दूध जो है मिल्क पाउडर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, यानी मिल्क पाउडर दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसको हम चूल्हे पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं मैंने लो फ्लेम पर इसको रखा हुआ है। इसको आपने मुसलसल हिलाते हुए पकाते रहना है और इसको आपने इतनी देर पकाना है कि ये पक कर जो है गाढ़ा हो जाएगा, खोए की शक्ल तैयार कर लेगा। ठीक है, जैसे इसको आप हीट पे रखेंगे थोड़ा सा एक बार पतला होगा, ऐसा ऐसा जो है ना जब पकना शुरू होगा तो ये थोड़ा सा सख्त होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा से जो है इसको मतलब 6 से 7-8 मिनट लग सकते हैं पकने में, क्योंकि ये ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है इसको। ठीक है, तो बस इसको आपने अच्छे से पकाना है, इतनी देर पकाना है कि बिल्कुल पैन को ही छोड़ देगा। कोशिश करें कि आप जो है भारी पैंदे वाला कोई पैन लें ताकि मिल्क पाउडर जले नहीं। ठीक है, और ज़्यादा नीचे चिपके नहीं। तो बस इसे पैन को छोड़ना शुरू कर दिए, थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा और सख्त हो जाए। तो बस ये मिल्क पाउडर से हमारा खोया बनकर तैयार हो चुका है। चूल्हे को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। इसको प्लेट में निकालेंगे किसी में, उसको फैला के हमने ठंडा होने के लिए रख देना। बेशक रूम टेम्परेचर पर रख दें, अगर आपको जल्दी है तो उसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे रूम टेम्परेचर पे इसको आप ठंडा करें। ठीक है, इसको फैला देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक पैन को रख लिया चूल्हे पे। इसमें डालेंगे 2 कप चीनी, यानी 400 ग्राम चीनी है। इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी, तकरीबन 300 ml मैंने 300 ग्राम पानी इसमें शामिल किया है। मुसलसल हिलाते हुए इसको हमने चीनी को मेल्ट होने देना है। और साथ ही मैं इसमें हाफ लेमन जो है निचोड़ कर डाल लूँगी। और लेमन से क्या होगा, चीनी जो है ना अगर हमारी पड़ी भी रहती है चाशनी तो ये दोबारा से जमती नहीं है। अच्छा, इससे पहले मेरे चैनल पर 3 से 4 जो है गुलाब जामुन की रेसिपीज़ और भी हैं और बहुत ही ईजी हैं और नो फेल रेसिपीज़ हैं। आप चाहें तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। सब रेसिपीज़ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और नई रेसिपीज़ हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चीनी यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, इसकी चाशनी थोड़ी पतली ही होती है। बस हमने तकरीबन 1-2 मिनट बस पकाएंगे, 3 से 4 उबाले दिलाएंगे और बस हमने इसको इतनी देर ही पकाना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी जो ना पुरानी वाली चाशनी पड़ी थी गुलाब जामुन की, मैं ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। वैसे जितनी चाशनी हमने बनाई है गुलाब जामुन के लिए बिल्कुल काफ़ी होगी, वो भी पुरानी चाशनी डालकर भी मैंने इसको 1-2 उबाल दिला दिए हैं। तो बस ठीक है, अब यहाँ पे चूल्हे को हम बंद कर देंगे। चाशनी हमारी बनकर तैयार है, इसको हम कर देते हैं साइड पे। और इधर हमारा जो है मिल्क पाउडर का जो खोया ये भी ठंडा हो चुका है। इसको ले लेंगे एक बड़ी सी प्लेट में और इसको थोड़ा सा हम हाथों से मसलेंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको मसलना, ये देखने में सख्त है लेकिन जब इसको आप हाथों से इस तरीके से मसलेंगे तो हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकेगा। लेकिन आपने जो है ना परेशान नहीं होना कि हाथों से स्टिक हो रहा है तो शायद ठीक नहीं बना, ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि मिल्क पाउडर का खोया इसलिए हाथों से बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो इसमें हम डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर जो है मीठा सोडा, यानी बेकिंग सोडा। आप देख सकते हैं बिल्कुल चुटकी है एक, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, फिर गुलाब जामुन फट जाएंगे। और जितना हमने मीठा सोडा डाला है इससे डबल हम डालेंगे 1/4 टीस्पून या इससे थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा जो ये मीठा सोडा बेकिंग पाउडर एक्टिवेट हो जाए, इस तरह इसमें झाग बन जाएगी। और उसके बाद इसको अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जायफल, जावित्री और सब्ज़ इलायची का पाउडर। आप चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन जायफल जावित्री बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आप डालें तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन तीनों चीज़ों को मैंने हाथ से जो है ना बिल्कुल फ्रेश कूटा है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से ज़्यादा चिपक रहा है तो आप इसको स्पैचुला की मदद से या स्क्रैपर की मदद से इस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं।
और या चाहे तो आप इस तरीके से स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मैदा हम इसमें डालेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन फटे नहीं। तो मैदा मैंने इसमें डाला है 1.4 टेबल स्पून, 1 और 1/4 खाने का चम्मच। थोड़ा सा मैदा बाद में मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया था। मैदा डाल के आपने इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस इस तरीके से हल्के हाथ से इसको आपने मिक्स करना है, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा गूंदेंगे तो आपके जो गुलाब जामुन है वो चीड़े हो जाएंगे। जो आपने पीछे वीडियो में देखा कि वो बिल्कुल पिचक गए थे, वो इसी वजह से थे कि उसमें मैदा ज़्यादा डल गया था और उसको थोड़ा सा ज़्यादा ओवर मिक्सिंग हो गई थी। थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद डाला है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून कह लें, यानी मैंने 1.5 टेबल स्पून मैदा इसमें मैंने टोटल डाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे हल्के हाथ से देखिए हमने मिक्स करना है। यहाँ पर आपको डो बहुत ज़्यादा स्टिकी लग रही होगी, लेकिन इसको हम स्क्रैपर की मदद से इतना इकट्ठा करेंगे और जो है बिल्कुल इकट्ठा कर लेंगे तो ईज़िली बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। तो क्योंकि मिल्क पाउडर से बना हुआ खोया इसलिए हाथों में बहुत ज़्यादा स्टिक होता है। इस तरह हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और एक डो की फॉर्म इसको ले आएंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल इसके ऊपर प्लेट पे लगा लूँगी ताकि हम जब बॉल्स बनाएं तो ये बिल्कुल चिपके नहीं साथ, ठीक है। तो देखिए इसको मैं डो की फॉर्म में ले आई हूँ। इसको हम जब गुलाब जामुन बनाने हैं, गोलियाँ बनानी है गुलाब जामुन की, उसके लिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके उसको लंबा सा रोल कर लेंगे और उसमें से हम जो है ना गुलाब जामुन की लोइयाँ तोड़ लेंगे, ठीक है। जितने आपने बनाना चाहें, बड़े छोटे अपनी पसंद के मुताबिक आप बना सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रही, नॉर्मल साइज़ के बनाऊँगी। तो इस तरीके से अंदाजे से हम जो है ना इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। और ये सब तोड़ने के बाद में हम इसको जो है दोबारा से जो कोई छोटा बड़ा लगेगा उसको हम बराबर कर लेंगे। तो गुलाब जामुन की लोइयाँ तोड़ने के बाद इस तरीके से इनके पोर्शन करने के बाद उसको हम इस तरीके से दोनों हाथों में दबाते हुए ना इसको हमने गोल गोल गुलाब जामुन की शेप दे देनी है। आप चाहें तो उसको लंबे भी बना सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा दबाना है और आपने इसको गोल कर लेना है। बहुत ईजीली गोल हो जाते हैं, क्रैक इसमें बिल्कुल नहीं पड़ते, ठीक हो गया। इस तरीके से सारे गुलाब जामुन बनाने के बाद उसको हमने फ्राई करना है। तो उसके लिए मैं पहले छोटा सा गुलाब जामुन जो है ना घी में डाल के या ऑयल में डाल के चेक करूँगी कि ये टूट तो नहीं रहा। और आपने भी ऐसे ही करना है, पहले एक गुलाब जामुन फ्राई करके चेक करना है। अगर खुदा ना खासा टूट रहा होगा तो थोड़ा सा इसमें मैदा डाल सकते हैं। वैसे ये गुलाब जामुन टूटते बिल्कुल नहीं इंशाल्लाह, इसलिए आपने मैदा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना। ऑयल को देख लें तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें डाला है तो बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं। ऐसा ना हो कि जाती फ़ौरन से ऊपर आ जाए। अगर ऐसा गर्म ऑयल होगा आपका तो फिर आपके गुलाब जामुन एकदम ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई किया रहता है। अगर आपको लगता है कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आपने क्या करना है, चूल्हे को एक दफ़ा बंद कर देना है। मैंने भी चूल्हे को एक बार यहाँ पर बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था बबल्स इसके बहुत तेज़ तेज़ उठ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने जब देखा कि नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, फिर मैंने दोबारा से फ्लेम को ऑन किया है। उसके बाद हमने इस तरीके से कढ़ाई को हिलाते हुए इनको हिलाना है ताकि ऊपर आ जाएं। फ्लेम आप देख सकते हैं कितना लो है यहाँ पर। तो बस जब ये सारे ऊपर आ जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ी जान में आ जाएंगे तो आपने मुसलसल इसको हिलाते हुए फ्राई करना है ताकि सब तरफ एक जैसा कलर आए। अगर आप इसको बहुत कम घी में फ्राई करते हैं या ऑयल में, या फिर इसको आप हिलाते नहीं है तो क्या होगा, कहीं से गहरा कलर होता है, कहीं से बहुत हल्का हुआ, अजीब से लगते हैं, उसकी लुक अच्छी बिल्कुल नहीं आती। देखिए मैं इसको मुसलसल हिलाते हुए फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको उतार सकते हैं, आपको जिस तरह का कलर चाहिए। मैंने इसको काफ़ी डार्क जो है कलर में फ्राई करना है तो मैं उसको और पकाऊँगी। मुसलसल हिलाते हुए बस इसको आप फ्राई करते रहें। तो देखें ये मेरी पसंद के कलर में आ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें जो है ना कलर और डार्क करूँगी। तो मैंने इस कलर में इसको फ्राई कर लिया। बस अब इसको हम निकाल के चाशनी में डालेंगे। चाशनी आपकी गर्म होनी चाहिए, अगर ठंडी होगी दोबारा से इसको आप गर्म कर लें। तो इसको गर्म चाशनी में हम डाल देंगे, ठीक है। तो डालते इसको आपने डिप कर देना। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी जो है ना शीरे को अब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, बहुत ज़्यादा देर आपको रखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये जल्दी अब्जॉर्ब नहीं करे तो आप चूल्हे को थोड़ी देर के लिए चला दें ताकि ये थोड़ी सी जो है ना चाशनी हमारी गर्म हो जाए। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि मेरी चाशनी थोड़ी ठंडी है तो मैंने चूल्हे को यहाँ पर जला दी है। थोड़ी सी गर्म होगी तो चूल्हे को बंद कर देंगे। तो बस ये चाशनी में जाते ही फ़ौरन से अब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको। बहुत ज़्यादा हमें नहीं कि पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक उबाल इसमें आ गया। अब चूल्हे को मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी। इसको एक बार दबा के आप इस तरीके से देख लें कि चाशनी इसके अंदर गई है कि नहीं। अच्छा ये चूँकि मैंने डार्क ब्राउन किए हैं इसलिए ऊपर से थोड़े से इनकी जो स्किन है वो थोड़ी सख्त होगी, लेकिन अंदर से इस चीरे को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अगर आप इसको लाइट कलर में रखेंगे तो ये ऊपर से भी सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। तो लेकिन चाशनी अंदर तक बिल्कुल भर जाती है। तो मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रखा है तो अच्छे से इसने जो है चाशनी को अब्जॉर्ब कर लिया। तो गुलाब जामुन बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो बस मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा, ये अभी भी गर्म ही है, लेकिन चूँकि जिस तरीके से बनाए गए हैं बहुत जल्दी शीरे को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर तक चाशनी इसमें भर जाती है, ठीक है। तो इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाना चाहूँगी कि कितने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं इसके काटने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा बिल्कुल इसने चाशनी को अंदर तक पी लिया है। कोई गुठली माशाल्लाह इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो बेहतरीन गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे।
तो इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। आप देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, खाने में बहुत ही लजीज है। इतने मज़े के यकीन करें कि आपका दिल नहीं भरेगा। बाज़ार से बहुत बेहतर बनकर तैयार होते हैं। तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।